हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विथ युवराज यूट्यूब चैनल। आपका लर्न इंग्लिश विथ युवराज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडे वी विल फिल एक्सरसाइज ऑफ लेसन 5 द माइजर एंड हिज गोल्ड। आज हम लेसन 5 की एक्सरसाइज को फिल करेंगे जिसका नाम है द माइजर एंड हिज गोल्ड। और शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। So let's start. Exercises, read and learn. Whole means गड्ढा, रोल भूमिका, सोल अकेला, ट्रेजर खजाना, प्लेजर सुखद, मेजर नापना, गोल्ड सोना, बोल्ड साहसी, होल्ड पकड़ना, क्लैटर शोर मचाना, मैटर मामला, बैटर बल्लेबाज। टू मीनिंग्स आर गिवन अगेंस्ट ईच वर्ड। प्रत्येक शब्द के आगे दो मतलब दिए गए हैं। अंडरलाइन द मीनिंग यू थिंक करेक्ट। हमें उस मीनिंग को अंडरलाइन करना है जो आप सोचते हैं कि सही है। फर्स्ट है प्लेजर, मीन्स सुखद, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की अनुभूति या खुशी का आभास, तो इसी को सुखद कहते हैं, प्लेजर कहते हैं। और दूसरा है लॉन्ग वॉक, मीन्स लंबा चलना, तो इसका सही हो जाएगा फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। सेकेंड है ट्रेजर। ट्रेजर का पहला मीनिंग है रिफ्रेशिंग, मीन्स ताजगी, और कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स, तो इसका सेकंड मीनिंग सही हो जाएगा कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स, मीन्स कीमती चीज़ों को इकट्ठा करना। कीमती चीज़ें हैं उन्हीं को ट्रेजर बोलते हैं हम। थर्ड, माइजर मीन्स कंजूस। फर्स्ट मीनिंग है ड्राइवर, मीन्स वाहन चालक, और सेकंड है हु हेट्स टू स्पेंड मनी, जो पैसे खर्च करने से नफरत करता है, तो इसका हो जाएगा सेकंड वाला। टेरिबल मीन्स भयानक, इसका फर्स्ट मीनिंग है ग्लोरियस, मीन्स तेजस्वी, और सेकंड है वेरी अनप्लीजेंट, मीन्स बहुत दुखद। बहुत दुखद या फिर भयानक एक ही बात होती है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा वेरी अनप्लीजेंट। सेकंड है चांस्ड, तो इसका फर्स्ट मीनिंग है शॉपिंग, कुछ सामान खरीदना, और दूसरा है हैपेंड, मीन्स घटित हो जाना। चांस्ड इसमें घटित होने के लिए आया है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा हैपेंड। रॉबर मीन्स चोर। एन एनिमल नहीं, एक जानवर तो नहीं होगा। वन हु स्टील्स, एक जो चोरी करता है उसी को रॉबर कहते हैं। बी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल एंटोनिम्स। हमें सही एंटोनिम्स को यहाँ पर भरना है। फर्स्ट, हार्ड लक मीन्स बदकिस्मती। सेकंड है गुड लक, मीन्स जब भी हम किसी को गुड लक बोलते तब उसका मीनिंग होता है आप कामयाब हों। सेकंड है हार्ड सम, मीन्स कठिन योग। ईजी सम मीन्स आसानी होगी, ये उसका एंटोनिम हो जाएगा। थर्ड है लाइट वेट, मीन्स कम वजनी, तो इसका हो जाएगा अपोजिट हैवी वेट, एंटोनिम हो जाएगा हैवी वेट मीन्स भारी। लाइट वेट का हम यह भी बोल सकते हैं कि हल्का। लाइट वेट का दूसरा मीनिंग हल्का भी होता है। फोर्थ, लाइट कलर मीन्स फीका रंग, डार्क कलर गहरा रंग। फेयर वर्क अच्छा कार्य, अनफेयर वर्क अनुचित कार्य। फेयर कॉम्प्लेक्शन मीन्स गोरा रंग, डार्क कॉम्प्लेक्शन मीन्स काला रंग। हार्श वॉइस मीन्स कठोर आवाज़, सॉफ्ट वॉइस मीन्स कोमल आवाज़। एट्थ, हार्श पनिशमेंट मीन्स कठोर दंड, और टेंडर पनिशमेंट मीन्स कोमल दंड। सी, सम इंग्लिश वर्ड्स हैव साइलेंट लेटर, कुछ इंग्लिश वर्ड्स में साइलेंट लेटर होते हैं। साइलेंट लेटर्स कैन अपीयर एनीवेयर इन अ वर्ड। साइलेंट लेटर एक शब्द में कहीं भी आ सकते हैं। इन द पोएम देयर इज अ वर्ड नेल्ट, इस पोएम में एक शब्द है नेल्ट। के इज साइलेंट, इसमें जो के है वह साइलेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, हम नेल्ट बोल रहे हैं ना कि कनेल्ट, तो इसका जो के है वह साइलेंट है। इस तरह से और भी वर्ड होते हैं। नाउ पिक आउट द साइलेंट लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। अब हमको इनमें साइलेंट वर्ड निकालना है। फर्स्ट है वेडनेसडे, तो वेडनेसडे में से हो जाएगा डी साइलेंट वर्ड, क्योंकि हम वेडनेसडे तो नहीं बोलते, हम बोलते हैं वेडनेसडे। सेकंड है साइन, साइन में से जो जी है वह साइलेंट हो जाएगा, क्योंकि हम साइन तो नहीं बोलते, हम बोलते हैं साइन। ऐसे ही कॉम में कॉम्स बी साइलेंट वर्ड हो जाए, क्योंकि हम कॉम बोलते हैं ना कि कॉम्ब। नाइफ में के साइलेंट, वॉक में एल साइलेंट, आर में एच साइलेंट। राइट एट लीस्ट 5 more words with silent letters and underline the silent letter।
हमें कम से कम 5 शब्द ऐसे लिखने हैं जिनमें साइलेंट लेटर आता हो। तो यहाँ मैंने लिखे हैं, फर्स्ट है कुड, तो इसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में भी बोला था कि आप लिखेंगे तो उसके नीचे अंडरलाइन करना है कि कौन सा वर्ड साइलेंट है। इसमें कुड में है एल साइलेंट, नो में है के साइलेंट, टॉक में है एल साइलेंट, ऑनेस्ट में है एच साइलेंट, ऑनर में है एच साइलेंट। कंप्रीहेंशन 8, टिक द करेक्ट आंसर, हमें सही आंसर पर टिक करना है। फर्स्ट है व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट, आप क्या सोचते हैं कि पोएम किस बारे में है। द पोएम इज अबाउट अ माइजर, जो पोएम है वह एक कंजूस के बारे में है। सेकंड, द माइजर केम टू द होल टू सी हिज, यहाँ जाएगा ट्रेजर, जो माइजर है कंजूस है वह गड्ढे के पास आया था क्या देखने, ट्रेजर मीन्स खजाना देखने। थर्ड, द नेबर्स हु केम रनिंग डिड नॉट नो, जो नेबर्स हैं मीन्स पड़ोसी हैं, वो भागते भागते आ रहे थे, उन्हें नहीं पता, क्या नहीं पता उन्हें। ए, हु द माइजर वॉज, कंजूस कौन था। बी, वाई द माइजर वॉज शाउटिंग, माइजर मीन्स कंजूस क्यों चिल्ला रहा था। सी, व्हाट द माइजर वॉज डूइंग, माइजर कंजूस क्या कर रहा था। इसका सही हो जाएगा द माइजर वॉज शाउटिंग। लेट्स read the poem carefully. 3 things in life that once gone never come back, time, words and opportunity. 3 चीज़ें ज़िंदगी में जो चली जाती हैं तो वापस नहीं आती, समय, शब्द और मौका। 3 things in life that may never be lost, peace, hope and honesty. ज़िंदगी में 3 चीज़ जो कि कभी खोई नहीं जा सकती। पहला है शांति, दूसरा है होप आशा और तीसरा है ईमानदारी। 3 things in life that are most valuable, 3 चीज़ें ज़िंदगी में जो बहुत कीमती होती हैं। लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फ्रेंड्स, प्रेम, आत्मविश्वास और दोस्त। 3 things that make a man, 3 चीज़ें जो एक इंसान को बनाती हैं। हार्ड वर्क, सिंसियरिटी एंड कमिटमेंट, कठिन परिश्रम, सिंसियरिटी मीन्स ईमानदारी और कमिटमेंट मीन्स ठान लेना। 3 things in life that can destroy a man, 3 चीज़ें ज़िंदगी में जो कि एक इंसान को ख़त्म कर सकती हैं। वाइन, प्राइड एंड एंगर मीन्स शराब, घमंड और गुस्सा। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग, अब हमको इसको पूरा करना है। फर्स्ट है 3 मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स इन वंस लाइफ, किसी की ज़िंदगी में 3 सबसे कीमती चीज़ें। लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फ्रेंड्स, प्रेम, खुद पर विश्वास या आत्मविश्वास और दोस्त। सेकेंड है 3 थिंग्स दैट कैन डिस्ट्रॉय वंस फ्यूचर, 3 चीज़ें ज़िंदगी में जो कि किसी का भविष्य बर्बाद कर सकती हैं। वाइन, प्राइड एंड एंगर, शराब, घमंड और गुस्सा। थर्ड, 3 थिंग्स दैट कैन मेक वंस लाइफ, 3 चीज़ें जो कि किसी की ज़िंदगी बना सकती हैं। हार्डवर्क, सिंसियरिटी एंड कमिटमेंट, कठिन परिश्रम, ईमानदारी और ठान लेना। लेट्स राइट, read the poem The Miser and His Gold carefully, complete the message that the poem gives us. हमें द माइजर एंड हिज गोल्ड पोएम को पूरा पढ़ना है या ध्यान से पढ़ना है और जो पोएम मीन्स जो कविता हमें संदेश देना चाहती है वो यहाँ पर लिखना है। फर्स्ट है वी शुड नॉट बी ग्रीडी इन आवर लाइफ बिकॉज वेल्थ इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड, मीन्स हमें अपनी ज़िंदगी में ग्रीडी लालची नहीं होना चाहिए क्योंकि जो वेल्थ है, धन है, वह बहुत कम जीता है। जैसा कि आपने देख ही लिया था, यदि जो कंजूस था वह अपनी वेल्थ का, अपने धन का उपयोग कर लेता तो वह आज अमीर होता। तो उसका जो धन था, ट्रेजर था, वह चला गया था। तो वेल्थ इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड, तो वो उसके लिए जो धन है वह कितना जिया, बहुत कम जिया ना। Second, we should always help our neighbors because when in trouble, neighbors are the first ones to come and everyone needs help. हमें अपने पड़ोसियों की सहायता करनी चाहिए क्योंकि जब नेबर्स जो हैं, जब हम ट्रबल में होते हैं, खतरे या फिर परेशानी में होते हैं तो नेबर्स, पड़ोसी पहले होते हैं आने के लिए। मीन्स जब हम खतरे में या परेशानी में होते हैं तब जो नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, वही सबसे पहले आते हैं और सभी को ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमें भी ज़रूरत पड़ेगी और उन्हें भी ज़रूरत पड़ेगी। लेट्स डू इट,
फर्स्ट है ट्राई टू कलेक्ट सम मोर पोएम्स विच गिव अस वैल्यूज एंड रीड दैम इन द क्लास। हमें कुछ ऐसी ही और कविताएं कलेक्ट करनी, इकट्ठी करनी है जिनमें कीमत हो या जो कीमती हो या जिनसे हमें सीख मिलती हो कीमत की, और उन्हें पोएम में और उनको क्लास में भी इस कक्षा में पढ़ना है। सेकेंड, आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स टू टेल यू सम ओल्ड स्टोरीज लाइक द पोएम यू हैव रीड। हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, उनसे पूछना है कि आप हमें कुछ पुरानी स्टोरी सुनाओ, पुरानी कविताएं सुनाओ, कहानियाँ सुनाओ जो अभी हमने पोएम पढ़ी मीन्स कविता पढ़ी है उस जैसी। लिसन टू दैम केयरफुली एंड नरेट दैम इन द बाल सभा। उन्हें हमें ध्यान से सुनना है और उन्हें बाल सभा में पढ़ना है। Okay friends, so we have completed lesson 5 exercise The Miser and His Gold. If you liked it, so please like, share, subscribe. Bye bye. Have a nice day.